હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. હું કૃષ્ણા ગલાણી આપ સૌનું મારી ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 6 હિન્દીમાં આજે આપણે સેકન્ડ સેમેસ્ટરની અંદર ચેપ્ટર 4 પુસ્તક હમારી મિત્ર આજે પત્ર સ્વરૂપે લખાયેલ પાઠ છે તેની સ્વાધ્યાય પોથી અંદરના સવાલ જવાબનું સોલ્યુશન મેળવીશું. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहलो सवाल है, उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? तो एनो जवाब है मुंद्रा में. तो जवाब आवशे ए. मन का मेल कौन दूर करता है? तो पुस्तकें, એટલે કે જવાબ આવશે ડી. ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? जवाब है जिज्ञासा, એટલે કે सी. तो અહીંયા सी લખવાનું. ત્યાર પછી પુસ્તકે पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? तो ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी है, એટલા માટે જવાબ આવશે बी. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलो छे, तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होंगे. તેનો જવાબ છે વાજે ગુજરાત. ત્યાર પછી જો ખાલી જગ્યા के मित्र वो मेरे भी मित्र, એનો જવાબ છે પુસ્તક. पुस्तकें मन के मेल के लिए खाली जगह का कार्य करती है. तो साबुन का कार्य करती है. किताबें ज्ञान का स्रोत है. बराबर, એટલે જવાબ છે स्रोत. किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है. तो जवाब છે जिज्ञासा. हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को सजाना और संवारना चाहिए जीवन को. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहलू, किताबें हमें भले बुरे का खाली जगह, एनो जवाब छे फर्क बताती है. बीजू, किताबें मन का अंधकार मिटाकर, પછી જવાબ આવશે ज्ञान का संचार करती है. ત્યાર પછી हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में खाली जगह में आवશે पुस्तकें देनी चाहिए. प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहलू, पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? तो जवाब छे पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था. बीजू, वाजे गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? तो जवाब छे जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, ऐसा सूत्र सरकार ने वाजे गुजरात के संदर्भ में घोषित किया था. तीजू, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी ने कहा है कि पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है. पूजन मनोज से क्या आशा करता है? पूजन चाहता है कि मनोज किसी एक किताब का कम से कम एक पन्ना रोज पढ़े. पत्र कब और कहां से लिखा गया है? पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा से लिखा गया है. पत्र किसने किसको लिखा है? जवाब है पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है. पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है. प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो, पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? पूजन की पाठशाला में वाजे गुजरात अभियान शुरू किया गया था. इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी. पूजन ने भी प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिनों के बाद पत्र लिखा. बीजू, किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है. किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है. ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है. पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है. इस तरह हमारे जीवन में पुस्तक का बहुत महत्व है. प्रश्न 6, अगर आप किसी की चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दिए गए जगह में लिखिए. जवाब છે સૌથી પહેલા આપણે જ્યારે પત્ર લખતા હોઈએ
ત્યારે સૌથી પહેલા આપણે શું લખીએ, ત્યાર પછી શું લખીએ, તો એ નંબર અહીંયા લખવાના છે. અહીંયા આપણને કાઉન્સમાં જે વસ્તુ આપેલી છે એમાંથી સૌથી પહેલું શું આવશે, એના પછી શું આવશે, એના પછી શું આવશે, એ રીતે આપણે લખવાનું છે. સૌથી પહેલું આવશે ઘર કા નંબર, ત્યાર પછી ગલી મોહલ્લે કા નામ, ત્યાર પછી ગાંવ શહેર કા નામ, એના પછી ખંડ જિલ્લા કા નામ, પછી રાજ્ય કા નામ અને અંતમાં पिन कोड नंबर. आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए. विद्यार्थी गुरुजी, ऊपर दी गई जानकारी आपने इस क्रम में ही क्यों लिखी है. बराबर, તમને પણ સવાલ થયો હશે કે આપણે આવા જ ક્રમમાં શા માટે લખીએ છીએ. તો તમને જો સવાલ થયો હોય તો એના માટે તમને અહીંયા જવાબ મળી રહે છે. એક વિદ્યાર્થી છે તે એના શિક્ષકને પૂછે છે કે આપણે આ તે ક્રમમાં કેમ લખ્યું, કે પહેલા શહેરનું નામ પછી ઘર નંબર એવું બધું કેમ ના લખ્યું આડાઅવળું. તો એનો જવાબ છે, બરાબર, સવાલ જ છે પિનકોડ કા ક્યા અર્થ હોતા હૈ. આટલો સવાલ હતો. હવે જોઈએ એનો જવાબ શું છે. તો વિદ્યાર્થીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો એના માટે શિક્ષક જવાબ આવે છે, पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखना होगा. तो डाक विभाग वर्ग उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी. पिन शब्द का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है. यह नंबर अंकों में होता है. इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है. यह लिखने से पत्र राज्य और शहर की संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाते हैं. प्रश्न 7. चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए. तो અહીંયા આપણને ચિત્ર આપેલું છે. આમાં આપણે જાણકારી મેળવવી હોય તો કઈ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી શકીએ. તો આપણે એના જવાબ નીચે લખીએ છીએ કે કેવા સવાલ આપણે કરી શકીએ. પહેલો, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है. बीजू, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए. ત્રીજા चित्र माटे, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए. चौथा माटे, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं. पांचवा माटे, आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं. और छठा चित्र माटे, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है. प्रश्न 8. पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है. डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए. यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है. तो पहलू है पोस्ट कार्ड. पोस्ट कार्ड खुला होता है. इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती. इसका मूल्य 50 पैसे होता है. बीजू है अंतर्देशीय पत्र, जिसका जवाब है इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है. इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है. इसका मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है. तीजू है लिफाफा. अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है. इसमें पत्र सुरक्षित रहता है. लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है. इसका मूल्य 5 रुपये है. प्रश्न 9. प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए. तो સૌથી પહેલા આપણે જાણીએ છીએ એડ્રેસ લખીએ તે પ્રમાણે આપણે એડ્રેસ લખીશું. 35 ઇન્દ્રધનુષ અંકુર સોસાયટી, મણિનગર, અમદાવાદ 38000 30 अक्टूबर 2021. प्रिय सुधांशु, नमस्ते. आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है. इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ. मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे. यहाँ सब कुशल है. आशा है अब सभी कुशल होंगे. परिवार में बड़ों को प्रणाम. छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार. तुम्हारा मित्र सुरेश.
प्रश्न 10, डाकघर की मुलाकात के बारे में टिप्पणी लिखिए। पिछले गुरुवार को हमारी शाला में छुट्टी थी। पिताजी ने मुझे एक पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डालने के लिए दिया। डाकघर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर है। इसके बाहर ही पत्र पेटी है। मैंने उसमें पत्र डाल दिया। उत्सुकतावश मैं डाकघर के भीतर गया। वहां अलग अलग खिड़कियों पर बैठे कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे और डाक टिकट खरीद रहे थे। कुछ डाकिये थैले लेकर पत्र बांटने के लिए बाहर निकल रहे थे। इस प्रकार मैंने डाकघर की मुलाकात ली। डाकघर सचमुच हमारी बड़ी सेवा करता है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં ધોરણ 6 હિન્દીનું ચેપ્ટર 4 પુસ્તક અમારી મિત્ર આ પાઠની સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન સમાપ્ત થાય છે। આશા રાખું છું કે તમને દરેક વસ્તુ વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગઈ હશે। જો ના સમજાણી હોય તો ફરીથી વિડીયો એક વખત જોઈ લેવો અને તેમ છતાં જો ના સમજાય તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને સવાલ કરવો, જે હું યોગ્ય જવાબ આપવા પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ। જો મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। થેન્ક યુ।